कोरोना महामारी से जूझ रही दुनिया अब तेजी से मंकी पॉक्स की चपेट में आ गई है। अब इस बीमारी ने महज 15 दिन में 15 देशों में फैल गई है। 23 मई को बेल्जियम के बाद ब्रिटेन में भी मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन पीरियड कंपलसरी कर दिया गया है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि किसी भी देश में इस बीमारी का एक मामला भी आउटब्रेक माना जाएगा। दूसरी तरफ भारत भी मंकी पॉक्स को तेजी से फैलता देख अलर्ट हो गया है। 23 मई को मुंबई के बृहंस मुंबई नगर निगम कस्तूरबा अस्पताल में मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीजों के लिए 28 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। हालांकि अभी देश में एक भी मरीज सामने नहीं हुए हैं या मामला दर्ज नहीं किया गया है। मंकी पॉक्स जिसके लक्षण सामान्य पॉक्स की तरह ही नजर आते हैं, पिछले कुछ वक्त से ब्रिटेन और यूरोप के कुछ देशों के बाद अमेरिका में भी दस्तक दे दिया। अब तक किन देशों में मंकी पॉक्स मिले हैं, अगर इसकी बात की जाए तो ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम, नीदरलैंड, इजराइल और स्विट्जरलैंड के अलावा ऑस्ट्रिया में भी मंकी पॉक्स के केस सामने आए हैं। केवल 2 हफ्तों में ही मामलों की संख्या 100 के पार पहुंच चुकी है। ये बहुत ज्यादा मामला होता है। हालांकि इस बीमारी से अब तक एक भी मौत नहीं हुई है। मंकी पॉक्स पर भारत भी अलर्ट है। मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। तेजी से फैलते संक्रमण को देखते हुए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR को अलर्ट किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एयरपोर्ट और बंदरगाहों से अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मंकी पॉक्स प्रभावित देशों से यात्रा करके लौटे किसी भी बीमार यात्री को तुरंत आइसोलेट करें और उसका सैंपल जांच के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV को भेजें। अब सवाल ये कि किसे सबसे ज्यादा मंकी पॉक्स से खतरा है। WHO के अनुसार मंकी पॉक्स जैसे दुर्लभ संक्रमण वैसे तो अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ समय लोगों में गंभीर साबित हो सकती है। ऐसे लोगों में छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बेहद कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग शामिल हैं। 5 साल से छोटे बच्चे इसकी चपेट में जल्दी आ जाते हैं। WHO इस बात से भी चिंता में है कि जिन लोगों में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है, उनमें से ज्यादातर लोगों का अफ्रीकी देशों से कोई कनेक्शन नहीं है। दरअसल यह वायरस ज्यादातर मध्य और पश्चिमी अफ्रीकी देशों में पाया जाता है। नाइजीरिया, घाना और DR कांगो जैसे देशों में इसके मामले मिलना आम बात है। तो अब आपको ये बताते हैं कि आखिर क्या है मंकी पॉक्स और कितना ज्यादा खतरनाक है ये वायरस और क्या इसके लक्षण हैं। इस पर भी पहले आपको एक वीडियो बताया जा चुका है, उसमें समझाया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। फिर भी एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि ये बीमारी आखिर है क्या है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स भी स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के वायरस का ही एक रूप है। मंकी पॉक्स वायरस 52 साल पहले 1970 में पहली बार एक बंदर में मिला था। इसके बाद यह वायरस वहां से 10 अफ्रीकी देशों में फैल गया। मंकी पॉक्स एक यूनोसिस बीमारी है, यानी एक ऐसी बीमारी जो संक्रमित जानवरों से मनुष्यों में फैलती है। कैसे फैलता है मंकी पॉक्स? विशेषज्ञों के मुताबिक मंकी पॉक्स इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति के करीब जाने से फैलता है। मंकी पॉक्स वायरस मरीज के घाव से निकलकर आंख, नाक और मुंह के रास्ते में किसी भी शख्स के शरीर में जाकर उसे भी संक्रमित कर सकता है। क्या है मंकी पॉक्स के लक्षण? अगर इसकी बात करें तो मंकी पॉक्स के लक्षण आमतौर पर चेचक की तरह ही हैं। इनमें चेचक की तरह ही पूरे शरीर में दाने निकल जाते हैं, जिसकी वजह से बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन, पीठ दर्द और थकावट महसूस होती है। अब ये जानते हैं कि क्या है मंकी पॉक्स का इलाज। मंकी पॉक्स भी स्मॉल पॉक्स वायरस की फैमिली का सदस्य है, इसलिए इस पर भी चेचक की वैक्सीन असरदार साबित होती है। चेचक की वैक्सीन 85% तक इस वायरस को रोकने में असरदार है। वैसे इस बीमारी को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है संक्रमित व्यक्ति और जानवरों से दूर रहना। लेकिन भारत में अब मंकी पॉक्स की एंट्री को लेकर भी सतर्कता जारी कर दी गई है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसलिए आप भी सतर्क रहिए और कोरोना के साथ साथ मंकी पॉक्स से भी बचकर रहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।